और नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फेंक रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है, कुछ एंगल बना के फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल हमारा इस तरह से जाके गिर रहा है। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से ग्राउंड के साथ थीटा एंगल से फेंक रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके इस तरह से जाके गिर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंकर और अगेन ग्राउंड पे जाके गिरने में कितना टाइम लगता है? दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड अगेन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल को वापस ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पर वापस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखो, इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा और एक वाई डायरेक्शन में होता है यू साइन थीटा, ठीक है। अब हमने देखा है कि एक्स डायरेक्शन में तो एसिलेशन हमारा क्या होता है? जीरो होता है। एक्स डायरेक्शन में जो एसिलेशन होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। हमने यहाँ पर इक्वेशन में भी देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में वो यू कोस थीटा है और फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा ही आता है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। क्यों चेंजेस नहीं है? बिकॉज देर इज़ अ जीरो एसिलेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में एसिलेशन हमारा जीरो, एक्स डायरेक्शन में एसिलेशन जीरो, तो वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस एक्स डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल में जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है। प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। बट वाई डायरेक्शन में यहाँ पर एसिलेशन होता है डाउनवर्ड, इसलिए जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल हमारा ऊपर जाता है वाई डायरेक्शन में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और हाईएस्ट हाइट जो मैक्सिमम हाइट की बात करें, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाई डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती है। और मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पर ये जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वेलोसिटी होती है ज़ीरो। क्यों होती है ज़ीरो? तो आप यहाँ पर देखो कि इस प्रोजेक्टाइल को जब आप फेंक रहे हो तो इसकी दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले जा रही है, जैसे यू कोस थीटा इसको राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है और यू साइन थीटा इसको ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर ले जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट पर आप देखो कि प्रोजेक्टाइल इस हाइट से ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, बट प्रोजेक्टाइल हमारा इस हाइट से ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस यहाँ पर इस कंडीशन में इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का वो जीरो होगा, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं होता तो प्रोजेक्टाइल हमारा और ऊपर की हाइट पे जाता है, क्योंकि वी वाई इसको ऊपर लेके जा रहा है। अब इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वी वाई हमारा ज़ीरो है, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट पर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट पर ये नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर जीरो नहीं होता है तो ये वी वाई इस प्रोजेक्टाइल को और ऊपर लेके जाता है, बट इससे ऊपर ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसके पास ओनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पर इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। और वी वाई का फॉर्मूला क्या होता है? वी वाई का फॉर्मूला होता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो वी वाई की जगह हमने वही रखा यू साइन थीटा माइनस जी टी। वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से टी सोल्व हो क्या जाता है? टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। बट ये टाइम कौन सा है? ये टाइम हमारे पास आया कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका और मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा, ये टाइम यहाँ तक का टाइम आया हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, to reach the maximum height. This is the time taken by object to reach the maximum height. ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगता है, वो है यहाँ पर टी। टी इज़ द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब हमको पता होता है कि द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना टाइम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पर आने में लगता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो हमारा इस टाइम ऑफ असेंट का डबल होगा, इस वाले टाइम का डबल होगा। टोटल जो टाइम, इसका मतलब यहाँ से फेंकर यहाँ पर जाने में जो टाइम लगेगा वो इस वाले टाइम का डबल होगा, बिकॉज टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। एंड दिस टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2t। टी की जगह हमने रखा यू साइन थीटा अपॉन जी।
टी की जगह हमने रखा u sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आया 2u sin थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? सपोज एक प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को जैसे जैसे हम फेंक रहे हैं तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट इतना, वाई कोऑर्डिनेट इतना, यहाँ पे जाके एक्स कोऑर्डिनेट और इंक्रीज़ हुआ, वाई और इंक्रीज़ हुआ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम ओनली अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करते तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वाई कोऑर्डिनेट हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इस पॉइंट पर जाके वाई कोऑर्डिनेट हमारा मैक्सिमम है और वापस वाई कोऑर्डिनेट हमारा डिक्रीज़ होता रहा है। तो जो वाई कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, या फिर हम बोल सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये सिंपली हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट पर गया है, मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल इतनी हाइट पर गया है, इससे ज़्यादा हाइट पर प्रोजेक्टाइल नहीं गया, तो इस हमको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एंड एट मैक्सिमम हाइट, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो एट मैक्सिमम हाइट पर वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो तो एच हो जाएगी। ठीक है, और टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचने में टाइम लगता है वो टी कितना लगता है? टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, टाइम टेकन, ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है यू साइन थीटा अपॉन जी। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, यहाँ से अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो y इज इक्वल हो गया हमारे पास h इज इक्वल टू, वाई की जगह हमने रखा h यू साइन थीटा इंटू टी की जगह हमने रखा यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर की जगह हो गया यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी से ये जी हमारा कट हो गया। ठीक है, तो h की वैल्यू जो यहाँ पर आती है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की जो वैल्यू यहाँ पर आती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h यहाँ पर आ गया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये बचेगा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी से माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा एक तरह से 1 है और ये हाफ है, 1 माइनस हाफ ही होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये किसका फॉर्मूला आया? ये आया हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट में भी अगर हम देखें कि अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है? साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। सो एच की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम कब होगा? जब हम प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंकें? जब प्रोजेक्टाइल को हम 90 डिग्री के एंगल पे फेंकें हॉरिजॉन्टल से, तब जाके हमारा ये मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर पाएगा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को हम सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंकें तो इस केस में जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। ठीक है, और एक तरह से बट यहाँ पर ये 1D मोशन ही हो जाता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और 1D मोशन में भी हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। क्लियर? Yes, our next topic is the horizontal range. Horizontal range है the maximum displacement of object along x axis is called horizontal range. अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरह से फेंकते हैं हम u वेलोसिटी से। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इस तरह से जाता है और यहाँ पर ग्राउंड पे जाके गिरता है। तो ग्राउंड पे जाके गिरने में इसके जो x कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, x डायरेक्शन में कितना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू को तो हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट,
और एक्स कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, एंड एट हॉरिजॉन्टल रेंज, एट हॉरिजॉन्टल रेंज पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी क्या होगी मैक्सिमम, एंड एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू हमारी आर है, एंड टाइम जो लगेगा वो टाइम कितना लगेगा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि आर होगी, एंड टाइम कितना लगेगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने फेंका और यहाँ पर जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, दिस टाइम विल बी इक्वल टू, ये टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी दैट इज़ 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक कर यहाँ पे जाके गिरने में वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू हम रखते हैं, सो आर की वैल्यू हमारे पास आती है आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड टी की जगह हमने रखा 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू यहाँ से आ गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हमने 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को अलग कर लिया डिवाइड बाई जी। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, दैट इज द 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये 2 sin थीटा इंटू जो कॉस थीटा आया इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमारे पास फॉर्मूला आया हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर हुआ? तो हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी। फर्स्ट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे जाके गिर रहा है, तो ग्राउंड पे जाके गिरने में इसको जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसके बाद हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसमें भी अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखें, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखें, देन sin 2 इंटू 45 या sin 90 जो कि हो गया 1, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। सो द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होगी हमारी यू स्क्वायर अपॉन जी, एंड दैट इज़ मैक्सिमम। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पर कब जाएगा, अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक वो कब जाएगा, जब इनको 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसलिए शॉर्ट पुट या डिस्कस थ्रो में जनरली बोला जाता है कि अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे शॉर्ट पुट को या डिस्कस को अगर हम फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचता है, इसका मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। क्लियर हुआ? 45 डिग्री के एंगल पर अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो मैक्सिमम डायरेक्शन में, मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर? यस, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट h और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो वी नो दैट द मैक्सिमम हाइट, द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज द यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं h अपॉन r, अगर हम करते हैं दोनों को डिवाइड करते हैं तो h तो हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी है, और r हमारा यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा, 2g यहाँ पर h में, यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हमारा डिवीज़न में तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर चला जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो g अपॉन दिस, जी से g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचेगा h अपॉन आर, यहाँ से बचेगा h अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा। h अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, एंड 2 इंटू 2 ये हो गया 4। तो h अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 4, और यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर, ये हमारी टेन थीटा की वैल्यू। अगर हमको क्वेश्चन में h और r गिवन है तो यहाँ पर हम थीटा एंगल और प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, थीटा एंगल और प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन प्रोजेक्टाइल इफ द हॉरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, इसका मतलब हमको थीटा फाइंड करना है, और हमको दे रखा r इज इक्वल टू 4h, हॉरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ h। तो हमको फॉर्मूला पता है, फ्रॉम टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, और ये हो गया 4h अपॉन r की जगह भी हमने 4h ही रखा, 4h से 4h कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1045। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1045, एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब हम 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, तो उस केस में उसकी हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम हाइट से 4 टाइम्स होगी। कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो 45 पे अगर हमको दिया जाए कि अगर 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं और मैक्सिमम हाइट 20 है, तो हॉरिजेंटल रेंज कितनी होगी, 4 टाइम 80। ठीक है, अगर 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम हाइट इसकी 20 है, तो हॉरिजेंटल रेंज इसकी 4 टाइम, इसका मतलब 80 मीटर होगी।